जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल में आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए मिलते हैं और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचाई जाती है। यदि आप भी अपना कोई सत्संग संगत परिवार में शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी रंग पंचमी गुरु जी मेरे महादेव। हैप्पी रंग पंचमी संगत जी। हैप्पी रंग पंचमी आंटी जी, सभी को हैप्पी रंग पंचमी। और मैं एमपी भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है ये। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर वक्त हर टाइम हर पल एक एक पल कर के लिए आपको शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे महादेव। आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आपका पहले मैसेज आया था, उस समय मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि आंटी जी का चैनल उस समय मतलब शुरू नहीं हुआ था अभी ये वाला, तो मैं नहीं कर पाई। उस समय गुरुजी का मैसेज देखा था कि कभी मेरे लिए भी मतलब दुआ कर लिया करो, कभी मेरा भी हाल चाल पूछ लिया करो कि मैं तुम्हारा कितना कष्ट लेता हूँ, गुरुजी कैसे हैं। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। हम लोग इतने वो हैं, हम लोग नहीं, मैं, कि आप मेरा कितना कष्ट लेते हो, फिर भी मैं आपका शुक्राना सही से शुक्राना भी नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। फिर भी आप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते, हर पल साथ रहते, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कैसे हर पल हमारे साथ रहते हैं। कब मैं इस शाम को बाहर जाती हूँ मेरी बच्ची को लेके, कोचिंग क्लासेस रहती है, तो कभी अकेले लेके जाना पड़ता है, कभी हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से तो साथ में चले जाते हैं। तो रास्ते में मैं जब भी सोचती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ हो, तो हमारे आगे हमारे सामने 777 वाला एंजल नंबर दिखाकर आप ये अपने होने का एहसास दिलाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल मतलब जब भी सोचो गुरुजी आप मेरे साथ है ना। जब सोचो, मैंने जब देखा संगत, जैसे जैसे मेरे मन में ये बात आती है और फट से वो कार या बाइक या कोई भी ये 777 नंबर मेरे को दिख ही जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए गुरुजी। और मेरी अभी तबीयत ख़राब थी, बीच बहुत दिन हो गए थे, 15-20 दिन से ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है कि अभी ऐसे लगता है कभी कभी अभी जान निकल जाएगी एकदम से, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सुस्त एकदम। गुरुजी मुझे मैसेज के द्वारा बताते हैं भी वो सब ब्लैक मैजिक हो लेके, पर मैं अब नहीं घबराती क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी, मुझे इतना पता है कि कोई भी हो, कितना भी तंत्र मंत्र जो भी हो कर ले, मेरे भगवान, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोले बाबा के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कितना ही कोशिश कर ले, मैं ये जानती हूँ।
और एक दिन अभी मुझे रात में 1-2 बजे रात की बात है, एकदम मैं उठी और मेरे को इतनी यूरिन में इतनी जलन होने लगी। अब मैं बैठे रही, मैं मुझे नींद भी नहीं आ रही, बहुत जलन मैं बता नहीं सकती। मैं बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, थोड़ी देर में मेरी जलन पता नहीं कहाँ गई, एकदम से ठीक हो गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एकदम मैजिक की तरह काम करता है आपका मंत्र गुरुजी महाराज। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप मेरे को बोले थे कि शिव पार्वती आएंगे घर पे और महाशिवरात्रि के टाइम, तो उस टाइम हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था, तो हम पूजा नहीं कर पा रहे थे ना, महाशिवरात्रि की पूजा भी नहीं हुई थी घर पे। मैं तो सुना है मैंने सत्संग में गुरुजी बोलते हैं वहमों में नहीं पढ़ना, पर मेरे हस्बैंड बोलने लगे नहीं नहीं घर पे नहीं करते, अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए मत कर, तो मैंने नहीं किया। गुरुजी और मेरे भोले बाबा की इच्छा मानकर कि आपकी ऐसी इच्छा होगी इसलिए मैं नहीं कर पाई। पर उसके पहले मैं और अन्नपूर्णा माता और शिवजी महाराज की वो फैम लेकर आए मार्केट से। तब मुझे ये नहीं था कि गुरुजी बोल रहे थे कि आएंगे, उस टाइम ये नहीं था। फिर मैंने आज सोचा कि अरे महाराज जी ने बोला, फिर मेरे माता और ये शिवजी महाराज आए मेरे इस पे जो मैसेज, जो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज के द्वारा बताया वो बात हुई। तो गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं, मैसेज के द्वारा जैसा भी हो। अभी मेरे मैसेज आ रहा था कि गुरुजी महाराज बोल रहे थे मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तो बटरफ्लाई बोल रहे थे कि किसी भी रूप में। तो मेरी जो प्लांट है सामने, जो प्लांट लगे उसमें एक बड़ी सी आती है डॉट्स वाली बटरफ्लाई रोज आती है, तो मैं रोज बोलती हूँ प्रणाम गुरुजी महाराज, आप आइए, आपका ही घर है, सब कुछ आपका ही है। तो वो मुझे रोज़ दर्शन देते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज मैंने देखा एक छोटी सी बटरफ्लाई हॉल में जो पर्दे लगे हैं उसमें चिपकी हुई थी डॉट्स वाली, तो मैं ऐसे देखी, तो मैं ऐसा कि गुरुजी महाराज ने मैसेज द्वारा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे आप बोलते हैं आप वैसे ही जो बोलते हैं वो ही करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और सत्संग बहुत है, बहुत सारे हैं, मैं भूल जाती हूँ। और अगर आप बेटी का भी ध्यान रखते हैं, उसको भी ठीक कर देंगे, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर गुरुजी महाराज सब ठीक कर देंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति की, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज सब पे बहुत कृपा करते हैं, सब पे अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सब पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी महाराज। आंटी जी और आंटी जी की फैमिली पे बहुत कृपा बनाए रखें। आंटी जी बहुत अच्छी हैं, सबका सत्संग भी शेयर करती हैं, और मुझे पर्सनली लगता, पता नहीं क्यों फील होता है आंटी जी बहुत अच्छी हैं, तो उन पे भी अपनी कृपा बनाए, सारी संगत और उनके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज मेरे महादेव। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो, भूल चूक अगर या किसी का गलती से भी मैंने दिल दुखाया हो महाराज जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिए मेरे महाराज जी, मेरे महादेव, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक करना चाहूँगी, आगे की सत्संग जब गुरुजी महाराज कराएंगे तब करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। तो संजय जी, पहला सत्संग, पहली चीज जो तुम्हें दसना चाहनी हाँ। आंटी जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, तुसी होली वाले दिन जो मेरा शुकराना सत्संग शेयर किया, जिस होली दी बहुत सारी ब्लैसिंग्स सी, तो तुहाडा भी बहुत बहुत थैंक यू। तुसी हमेशा बहुत टाइमली सत्संग जिहड़े शेयर करदे हो।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਜੋ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸੋ ਗਈ। ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5:30 ਵਜੇ 5-6 ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਲਗਾਏ, ਈਵਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋਲੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਭਜਨ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਆ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੀਦੀ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਰਸ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਸੀ, ਫਰਾਈਡ ਗੋਭੀ ਸੀ, ਚਟਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫੁਲਕਾ ਐਂਡ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੰਗਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਵਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੌਪਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੀਆ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 7 ਵਜੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਉਹ ਆ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਏ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀਆ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਮੂਥਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੂਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਰਪਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਿਫਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੇਮ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 777 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 777। ਸੋ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਹੈ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਾ ਬਿਕॉज मैं चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी और बगलामुखी माता जा रही हूँ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या बेले का शुरू कर रही हूँ। अगर मुझसे भूल चूक या गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी मेरे जीजा जी दिल्ली गए हुए थे, तब मैंने उनको बताया कि दिल्ली में छतरपुर में गुरु जी का आश्रम है, वहाँ से मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए लोटा ब्लेस करा लाओ। तो जीजा जी मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए लोटा ब्लेस करा के लाए हैं। वहाँ से जीजा जी को 2 स्वरूप तथा 2 चरण स्वरूप मिले हैं। एक स्वरूप गुरु जी का और एक चरण स्वरूप मेरे घर में आ गया है। गुरु जी ने बड़े मंदिर से मेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है, उसके लिए मेरे पिता का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैंने आज अपना लोटा गुरु जी के सामने राख से धुल कर रखा, जल भर के रखा है। गुरु जी मेरे लोटे में अमृत बना देना, जल को अमृत बना देना, ताकि मेरी सारी बीमारियां, मेरे कष्ट, निगेटिव एनर्जी सब दूर हो जाए। गुरुपा ने कई संकट कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। कई बार मेरे घर में बटरफ्लाइयाँ मरी मिली हैं, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना। और 3 दिन से एक बटरफ्लाई मेरे घर में बैठी हुई थी, सो आज वो बटरफ्लाई मर गई है। गुरुपा उस बटरफ्लाई की आत्मा को शांति देना। और गुरुपा मेरा संकट कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया है, उसके लिए मेरे पिता का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी अपना भी ध्यान रखा करो। और गुरुपा से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो, लंगर प्रसाद खाने का बहुत मन कर रहा है गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जैसे आपने मेरे सारे संकट कष्ट काटे हैं,
और काट रहे हो, गुरपा अपने ऊपर ले रहे हो, उसी प्रकार जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज, फिर से सत्संग की सेवा देने के लिए, अपना शुक्राना करवाने के लिए और आंटी के चैनल को स्टार्ट करवाने के लिए। जब बंद हुआ तो हम तो सब डर गए थे कि अब शुक्राना सत्संग कहाँ शेयर करेंगे। इस वजह से हम आधे सत्संग तो भूल भी चुके हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आपने दोबारा से ये शुरू किया। हम सबके लिए बहुत बड़ा काम आप करते हो। शुक्राना। आपको गुरु जी ब्लेस करे, आपके परिवार में खुशियाँ दे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत सत्संग किए। पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च में अपने दर्द से ही जूझती रही। गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि ये दर्द एक बार सहन कर ले, बार बार नहीं सहन करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुझे बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन गुरु जी का साथ है तो मैं ये दर्द भी सहन कर लूंगी। क्यों? क्योंकि जिस दर्द से गुरु जी ने मुझे निकाला है, ये दर्द तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। गुरु जी का साथ होता है तो सब कुछ आराम से हो जाता है। जैसे मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था कि मुझे घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सडनली ये फरवरी लास्ट में बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मैं उठना बैठना ये सब कुछ मुश्किल हो गया था। सिर्फ मैं यही सोच रही थी कि ये हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। लेकिन एक दिन ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। क्योंकि गुरुजी क्या करते थे, एक दिन दर्द तेज हुआ फिर नॉर्मल हो गया, दर्द तेज हुआ फिर नॉर्मल हो गया, इस टाइप से। तो मैं जाना पसंद नहीं करती थी। मैंने कहा सोचा ऐसे ही नॉर्मली हल्का फुल्का है, ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर नहीं गई। फिर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन फिर तो बहुत तेज पेन हुआ। गुरुजी संकेत दे रहे थे कि चली जा, लेकिन मैं नहीं समझ पाती थी। तो क्या हुआ, उस दिन फिर मैंने इनसे नंबर लिया, इनके फ्रेंड का जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं उनके पास गई। वो भी गुरुजी ही संगत है। गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा है उनके क्लिनिक में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वहाँ भेजा। पता नहीं क्या डाला गुरुजी ने मेरे दिमाग में कि मैंने इनसे उनका नंबर लिया, मैंने भैया से बात की, फिर मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरे एक्सरे वगैरह कराया। उन्होंने कहा आपकी घुटने की कंडीशन बहुत ख़राब है भाभी। और सच में अगर मैं डॉक्टर के पास चली जाती तो वो क्या से क्या कर देता। बहुत अच्छा हुआ जो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो उन्होंने फिर एक्सरे कराया, उसके बाद उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट शुरू की। और जिस कंडीशन को देखते हुए सब लोग कह रहे थे, बल्कि तो बहुत डर गए थे कि तेरी तो इतनी बुरी हालत है कि तेरा तो घुटना ही चेंज करना पड़ेगा, इस टाइप से बोलने लगे थे। लेकिन मैं जिम करती हूँ तो मैं उसमें एक्सरसाइज करती थी, तो नॉर्मली मतलब इतनी बुरी हालत में भी मैं अच्छे से चल फिर पा रही थी, अपना सब काम कर रही थी मैं। हम थर्ड फ्लोर में ऊपर जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम महसूस नहीं होती थी। हाँ, पेन बहुत होता था जब मैं बैठती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी 3 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चला, थेरेपी हुई, एक्सरसाइज हुई, और मैं इतनी जल्दी रिकवर हुई ना, ये सिर्फ गुरुजी की वजह से। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कौन सा कष्ट वहाँ ले जाकर काटा और मेरा घुटना भी ठीक कर दिया। अब मैं 99% ठीक हो चुकी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सप्लीमेंट तो मेरे अभी चल रहे हैं, लेकिन थेरेपी अभी मेरी बंद है। एक्सरसाइज मैं करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे निकाला। बल्कि ये तो बहुत डरे हुए थे, बहुत डांटते थे मुझे कि तू ध्यान नहीं रखती अपना। लेकिन इनको क्या बताऊं कि ये सब कुछ क्या होता है हमारे साथ में। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मेरी ये ब्लैक मैजिक कर करके मेरी बॉडी का हाल किया हुआ है ना। सच में मैं तो अपनी शक्ल देखने लायक नहीं बची थी। मेरी शक्ल काली, रंग ऐसा, मेरे बाल झड़ने शुरू, मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए थे जैसे मैं 60-70 साल की बुढ़िया होंगी। तो ये सब चीज़ गुरुजी ने मुझे अपने लोटे के जल प्रसाद से नहलाकर ये सब कुछ एकदम इतनी अच्छी कर दी है ना, बस विश्वास की जरूरत है, सब अपने आप हो जाता है। गुरुजी से कुछ बोलना नहीं, और मैं तो बोलती भी नहीं। मुझे दर्द भी होता है तो अब तो मैं वो भी नहीं बोलती हूँ। जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो गुरुजी अपने आप समझ जाते हैं कि इसे दर्द हो रहा है, वो अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि शिवरात्रि वाले दिन मेरी बैक में सडनली इतना इतना पेन कि मैं पूरी शिवरात्रि वाले दिन खड़ी होकर नहीं चल पाई। सोचो, पूरे घर का काम किया, सब कुछ किया, अच्छे से किया, लेकिन उस दिन पूरा दिन मैं सीधी नहीं हुई। पता नहीं उस दिन भी क्या तो था और क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ तो ऐसा था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से खड़ी थी। गुरुजी ने मुझे एकदम ठीक कर दिया था। अब ये मुझे नहीं पता ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो गुरुजी की रजा में हो रहा है।
वो कौन से कष्ट कहाँ पर डाइवर्ट कर देते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता। कभी हमारे कपड़े फट जाएंगे, कभी छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा, वो हमारे कष्टों को ऐसे टाल देते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, जो है बस अच्छा है, उसमें भी गुरु जी के गुण गाओ और खुश रहो। देखना कितनी जल्दी अपनी समस्याओं से बाहर निकल के आओगे। क्योंकि जिस साल में मैं आज हूँ और जिस साल में मैं आज से 2023 में गुरुजी मुझे मिले थे ना जुलाई में, उससे पहले थी, तो जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। आज मैं इतनी शांत, इतनी चुप, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरे लिए उल्टा भी बोले कुछ नहीं। और गुरुजी का एक दिन एक मैसेज आया कि सबको माफ कर दे, तेरी वजह से मैं उनको कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि तूने उनको माफ नहीं किया है। तूने मेरे हाथ बांधे हुए, अगर तू उनको माफ कर देगी तो फिर मैं अपना हिसाब करूंगा। लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि मुंह से भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिल में तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो उनके लिए कुछ बोलती नहीं कि उनके साथ ये हो वो, कुछ नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी से उनको इस तरीके से ख़त्म कर चुकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में ना कभी थे और ना कभी आएंगे और ना हैं। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी के सामने बोला, गुरुजी बाहर वाले या घर वाले जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, मैंने उन सबको माफ़ किया, अब आप देखिए जो कुछ आपको करना है। तो उस दिन के बाद से मुझे एक अलग ही और शांति मिली। मतलब गुरुजी का एक एक शब्द कहा हुआ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो वो हर चीज़ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके पास रखते हैं। और उस चीज़ के पीछे गहरा रीजन होता है जो आपसे करवाते हैं और कहते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत होती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे थे, तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा मुझे ट्रैक सूट लेना है, तो हम गाड़ी से नीचे उतरे और बच्चों को मैंने गाड़ी में छोड़ा। हम थोड़ा सा टर्न काट के जाने लगे। हम ट्रैक सूट लेके वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर 4-5 जगह से लाइनें जाती हैं गाड़ियों की। तो वहाँ पर एक ऐसा इतना गंदा सा टर्न है कि गाड़ी टर्न होती है तो वो बहुत तेज़ी से आती है स्पीड से, क्योंकि छोटा सा मोड़ है ना। तो वो गाड़ी इतनी तेज़ आई, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं होते या कोई और होता हमारी जगह, वो उस गाड़ी के नीचे आ चुका होता। और ये बिल्कुल उस गाड़ी के टायर के पैर बिल्कुल ऐसे, इन्होंने उस गाड़ी पर ऐसे हाथ मारा जैसे हम हमारे ऊपर कोई बड़ा पत्थर आ रहा है और हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो लड़की गाड़ी ड्राइव कर रही थी, इन्होंने कहा क्या है ये, कैसे चला रहे हो। मतलब इतने इजीली इतनी बड़ी चीज कैसे टल सकती है, मैं सोचती ही रह गई। बस गुरुजी का शुक्राना ही निकला और मैंने चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि वो संभालने वाले हैं, वो बैठे हैं, वो अपने आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा अभी मैं चुपचाप सब देख रहा हूँ, सबका हिसाब होगा, तेरे एक एक आंसू होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 17 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो हम रेस्टोरेंट गए फिर से। क्या हुआ कि गुरुजी ने वहाँ पर मेरे बेटे को 3-3 सरप्राइज गिफ्ट दिए। चाहते थे उन्होंने उसे चॉकलेट दी, जिसमें वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे, लेकिन किसी को कोई चॉकलेट ऑफर नहीं हुई थी। मेरा छोटा वाला बेटा देखकर खुश भी हो रहा था कि अरे वाह मम्मी, आधी चॉकलेट मिल गई और किसी को नहीं मिली, सिर्फ हमें मिली। तो वो तो पता ही है उनको, गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी देर जाने ही वाले थे, हम हमारा हो चुका था, लेकिन सडनली हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग बजने लगा। वहाँ पर किसी का और बर्थडे था, गुरुजी ने ये भी उसको गिफ्ट दिया। मतलब एक बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, मैरिज एनिवर्सरी में मैरिज एनिवर्सरी का सॉन्ग। मैंने अरे वाह गुरुजी क्या क्या कैसे कैसे कर देते हैं। नहीं तो हम कहीं और जाने वाले थे ना, हम वहाँ जा नहीं पाए। फिर हमने कहा चलो कहीं और चलते हैं, तो हम उस रेस्टोरेंट में गए। देखिए गुरुजी कैसे क्या करते हैं। इसलिए जो हो रहा है वो होते रहने देना चाहिए और चुपचाप करते रहो। बिल्कुल मत सोचो क्या होना है क्या नहीं, कल की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। जो है आज है, बस गुरुजी से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगो। कभी कुछ गलत मत करो, किसी के लिए सोचो भी मत। अपने मन की हिंसा भी बहुत बुरी होती है। अगर आप किसी के लिए मन में बैठ के भी बुरा सोच रहे हो ना, उसका भी असर हो रहा है, और वो उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हो रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, तब देखना गुरुजी कितना सुकून तुम्हें देते हैं। इतना सुकून वो तुम्हें देंगे ना कि तुम्हें जीवन में कभी मिलेगा भी नहीं। और इन चीज़ों से, ये हम चीज़ें मांगते रहते हैं, गाड़ी घर ये सब चीज़ें पैसे, इन चीज़ों से तुम अपने आप ही दूर होते चले जाओगे। तुम्हें इन चीज़ों की नीड भी नहीं होगी। बस कहोगे जो है, हाँ इतने में ही खुश है हम। ये सब चीज़ें फील कराते हैं गुरुजी, लेकिन करने की जरूरत पड़ती है। उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ने की पर शब्द सुनो उनके सामने बैठ के, डेली एक व्याख्या वाला, उनसे कनेक्शन बनाओ। बीच में किसी को बिल्कुल मत कराओ, ये गुरुजी और सिर्फ आप और कोई नहीं।
तब देखिए क्या चमत्कार होता है। और चमत्कार नहीं, गुरुजी की मेहर कहिए इसको, क्योंकि गुरुजी मेहर करते हैं, चमत्कार नहीं। चमत्कार तो जादूगर करते हैं। तो हम अपने गुरुजी को इतना छोटा नहीं बना सकते, लेकिन उनको चमत्कार कहें, उनकी मेहर, उनकी कृपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज, इन सब चीज़ों के लिए जो आप हमारी हर पल जीवन बचाते हो, हमारी रक्षा करते हो। आपने हम दोनों को पता नहीं कितनी बार जीवन दान दिया है। आपने हम दोनों का रिश्ता इतना ठीक कर दिया ना पहले से। अभी मेरी बातें भी सुनते हैं। अब मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, जो कर रहा है करने दो। सबका लेखा जोखा रहता है भगवान के पास, और साक्षात गुरुजी बैठ के सब देख रहे हैं, तो अब तो इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। बस जीवन में कोई आगे है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए हर पल सोचता है, हमें हर परेशानी से बाहर निकालता है, और वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते, कभी भी नहीं। आज तक कुछ भी इन्होंने हमारे साथ नहीं होने दिया है। छोटे मोटे नुकसान हुए, ऐसे वैसे कुछ हो बस, लेकिन वो हमें बहुत खुश रखते हैं, बहुत खुश। जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई हैं ना, अब किसी का एहसास ही नहीं होता कि कोई साथ है या नहीं है। ये सिर्फ गुरुजी की वजह से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जब से आप जीवन में आए हो, जीवन खुशियों से भर गया है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे ही रहना गुरुजी, इस जन्म के अगले जन्म, जब भी हम जन्म ले, आप हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। डे 14 अमृत वेले शुक्राना सत्संग। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, सच बताऊं तो कल जो शुक्राना सत्संग अमृत वेले में गुरुपा ने करवाया, वो पूरी तरह से अरदास वाला था। क्योंकि मैंने गुरुपा से कल अरदास लगाई थी शुक्राना सत्संग में अमृत वेले में कि गुरुपा मुझे ठीक करिए, टाइम से अमृत वेला करवाइए वापस से, और जो ये सर फट रहा है आपकी बेटी को उसे ठीक कीजिए। और गुरुजी ने करिश्मा किया, मैजिक किया। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। 360 चीज चेंज हो गई एक ही रात या एक ही दिन में। संगत जी, आज गुरुपा ने फिर से मुझे 2 से 2:30 बजे उठाया है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का अमृत वेले करवाने का संगत जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अरदास करने के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं मना किया। एक ओल्ड आंटी का भी यही सत्संग है कि वो गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आप तो कहते हैं मंगो नहीं मनो, तो हम अगर क्या हमारी फैमिली के लिए हेल्थ ब्लेसिंग्स मांगने आते हैं तो क्या वो सही है कि गलत? तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं वही देने बैठा हूँ। उसके लिए तो तुम अरदास कर सकते हो, अरदास लगा सकते हो, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगने के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। तो संगत जी, आज भी हमारे गुरुपा के इस घर में, ये गुरुपा का ही घर है, वो कहते हैं मेरी इजाज़त के बिना कोई नहीं आ सकता। तो ये बात फैक्ट है। अब जो कोई रिलेटिव आने वाले थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उनके आने से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि गुरुपा ने क्लियरली उनका नाम बताया है, चेहरा दिखाया है। तो संगत जी, गुरुजी को मैं ये भी बोलूँगी कि डर गुरुपा उनकी बेटी को नहीं है, बट हाँ एक माँ को ज़रूर लगता है उनके बच्चों के लिए। तो उनके आने से पहले गुरुपा ने अरदास का दिया जलवाया है। गुरुपा से रिक्वेस्ट करवाएगी, हे गुरुपा, हे गुरुजी, अब सब आपके हाथ में है, ये दिया मैं आपके आगे जला रही हूँ अरदास का। तो गुरुपा ने बहुत अच्छे से अरदास सुनी संगत जी। आज शुक्राना सत्संग में गुरुपा अरदास का महत्व समझा रहे हैं कि उनकी आगे एक दिया जलाइए और अपनी अरदास करिए, चरण शरण में अपने सरेंडर करिए उनकी चीज़ें, जो भी आपको तकलीफ़ है, दुख है। और एक और जो मैं एक चीज़ आज गुरुपा बताना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से कभी शायद मैंने सत्संग में नहीं भी कहा हो, वो है एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। संगत जी, आज से पहले जब मैं शादी करके आई थी तो हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, और उसका ये भी मतलब होता था कहीं ना कहीं कि 2 बच्चे होने के बाद भी वो रिश्ते कहीं इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद संगत जी, उन चीज़ों में ऐसे चेंज आया कि जैसे कभी कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा कहते हैं सबसे अच्छा रिश्ता भी पति पत्नी का होता है। उसमें तुमने एक दूसरे का ध्यान रख के घर को संवारना है, बच्चों का पालन करना है। तो ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी मेहर है और ब्लेसिंग है, जो उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को बहुत अच्छे से संवारा संगत जी। और मैं आज यही अरदास करूँगी हर पति पत्नी के लिए, हर पत्नी के लिए, जो भी पत्नी पीड़ित हैं,
किसी भी कारण से अपने पति से, या जो भी कोई पति अगर पीड़ित है अपनी पत्नी से, तो गुरुपा उन संगत की, उन आंटी की, उन अंकल की सहायता करिए। और जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम्स को, कष्टों को सॉल्व किया, हरा, वैसे उनकी भी करिए गुरुपा। आप सच्चे हैं, आप प्यारे हैं, आपने अपनी चरण शरण में लिया है, ये सच में बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि सच में जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ कि सच में लोगों को नहीं पता होता संगत जी, जो नॉन संगत होती है या क्या, कि क्यों और क्या और कैसे हो रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन गुरुपा हमारी लाइफ में आते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, और उसे फॉलो करने के लिए हमें वो शक्ति और पावर भी देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ संगत एकदम से नहीं विश्वास कर पाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा हो सकता है क्या। तो वो क्वेश्चन मार्क हमने कभी नहीं लाना, ना आज ना कल। हमेशा जैसे भी गुरुपा कह रहे हैं वो सब सही है, वो सब फैक्ट है। बस गुरुपा ने मेरे को हनुमान जी से बहुत जोड़ा संगत जी। मैंने हालांकि बचपन से हनुमान जी की भक्ति मेरे पापा और मम्मी के थ्रू देखी थी। मेरी मम्मी हैं वो बहुत बेस्ट है, हनुमान जी उनके हमेशा अंग संग खड़े रहते हैं, ये समझ लीजिए। उनके हनुमान चालीसा के पाठ में बहुत ताकत दी है मालिक ने। तो लेकिन एक होता है ना कि माँ लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं जोड़ पाई जैसे कि मुझे मेरे गुरु ने जोड़ा। उन्होंने मुझे समझाया कि तेरी जो पीड़ा कष्ट है वो हनुमान जी ही हरेंगे, उनके थ्रू ही सब होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हनुमान बाबा की तरफ जोड़ा। और कभी भी एकदम से इंस्टा पे टैरेट रीडिंग्स आ जाती है तो उसमें साफ साफ बताते हैं कि हनुमान जी साथ में हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना है आज हनुमान जी का, तहे दिल से पंचमुखी हनुमान जी का राम नाम रटने का अनंत कोटि शुक्राना, जो सच्चे पातशाह ने राम नाम भी रटना सिखाया। क्योंकि कोई भी भजन राम नाम के बिना अधूरा ही है। तो राम नाम रटते चलो, राम नाम रटते चलो, राम नाम रटते चलो, राम राम रटते चलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।